झारखंड सरकार ने राज्य की किशोरियों को कल्याण के लिए और उसे सशक्त बनाने के लिए एक योजना निकाला था कल्याण विभाग ने, तेजस्वी योजना के नाम से। आज उस संस्थान से जुड़ी लगभग 10,000 महिला पिछले 5 साल से काम कर रही थी अपने क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में जाके काम कर रही थी जहां पे सरकार के अधिकारी और कर्मी नहीं पहुंच पाते थे। वैसे क्षेत्रों में जाके तेजस्वी परियोजना से जुड़े महिला उस गांव तक पहुंचती थी और वहां पे 14 से 24 तक जो उम्र की किशोरियां होती थी उनमें अपने परियोजना से जोड़ने और उसे सशक्त बनाने के लिए यानी तेजस्वी बनाने के लिए अपनी संस्था से जोड़ती थी और कई जुड़ करके कई ऐसे काम किया करते थे ताकि आने वाले समय में वो बच्ची आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन आज 2023 है और 2023 यानी 5 साल के बाद इनके ऊपर नौकरी का खतरा मंडराने लगा। कह सकते हैं कि हेमंत सरकार ने एक पत्र भेजा है और पत्र के माध्यम से 10,000 कर्मियों को यानी एक बार निरस्त करने की बात कही, जिसके बाद ये सभी महिला राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में इकट्ठा हुई और प्रोजेक्ट भवन को घेरने का काम करना शुरू कर दिया। जिसके बाद जैसे ही महिला प्रभात तारा मैदान से आगे बढ़ी तब तक पहले से जवान सड़कों पर पुलिस के पदाधिकारी और पुलिस के जवानों ने इन्हें रोक दिया। सीधे इनसे जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि इनकी समस्या क्या है और क्यों उन्हें रोका गया। क्या कहेंगे मैडम, क्या समस्या? हमारी समस्या यही है सरकार से कि हम लोग 5 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि यदि सरकार ने परियोजना निकाली है तो उन गरीबी महिलाओं, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा जागृत करे, उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करे ताकि उन गरीब माँ बाप जो मेहनत करके मजदूरी करके पढ़ाते हैं उनका बच्चा अनपढ़ रह जाते हैं और हम लोग उनको 14 से 24 वर्ष महिलाओं को यानी और से बच्चों को उसको हम आंगनबाड़ी केंद्र में उसको शिक्षा देते हैं, शिक्षा देकर उसको आगे बढ़ाते हैं कि ताकि वो सामाजिक रूप और आर्थिक रूप से वो सशक्त बने और देश का नाम रोशन करे, भविष्य में आगे कुछ बन के वो दिखाए। लेकिन यहाँ हम लोग अभी 5 साल से मेहनत कर ले, इसका कोई फायदा नहीं निकल रहा है। जितने भी हम लोग वहाँ से लिख करके दे रहे हैं उसका कोई नहीं आ रहा है। और हम लोग का सैलरी की बात करते हैं तो हम लोग का सैलरी 58 रुपया मिलता है, जो कि 500 रुपया होता है। दर से हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी तेजस्वी योजना की महिला है और ये लगातार सरकार के विरोध में आंदोलन कर रही है, अपने आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसी में आप देख सकते हैं कि जब ये प्रभात तारा मैदान से आगे बढ़ने का काम किया तो किस तरह से पुलिस के पदाधिकारियों ने इसे रोकने का काम किया। कह सकते हैं कि ये सभी तेजस्वी योजना की महिला है, ये कर भी प्रोजेक्ट भवन को घेरने के लिए निकली थी और बीच रास्ते में ही अगर बात करें तो गोल चक्कर पे ही पुलिस के जवानों द्वारा इन्हें रोक दिया गया। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। मैडम क्या है मामला, क्या है मामला? हम लोग आगे विस्तार करना हो जितने अभी हेमंत सोरेन बोल रहा है कि रोजगार देंगे, रोजगार से, लेकिन हम लोग को 10,000 महिला को हटा दिया जा रहा है रोजगार से। इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग तेजस्वी महिलाएं क्या करती थी? 14 से 24 साल की किशोरियों को सशक्तिकरण, स्किल, एजुकेशन प्रोवाइड कराता था, उनको सशक्त बनाया जाता था। आज हम लोग को 9 महीने से सैलरी नहीं मिला है, ऊपर से 25 अगस्त को प्रोजेक्ट क्लोज हो रहा है और हम लोग का कुछ आता पता नहीं। हेमंत सरकार बोलती है महिलाओं को जॉब दे रहे हैं, बट यहाँ पे जिसका जॉब है उनको छीना जा रहा है। क्या कर रही है सरकार हमारी? क्या लगता है आपको कि मतलब सरकार जो लेटर दे दिया है, लेटर दिए, चिट्ठी दी है कि आप लोग को दिया गया है कि हम लोग को 25 अगस्त के बाद हटाया जा रहा है, आप लोग इससे स्वतंत्र हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग का कोई कार्य नहीं रह जाएगा। कितने कर्मचारी हैं आप लोग? कितने कर्मचारी? कितने? 10,800 कर्मचारी है, उसमें से आपका 90% महिला है, 10% ही पुरुष है, वो भी सब अस्थायी झारखंड से है, कोई भी अदर स्टेट से नहीं है। आप लोग कहाँ निकल रहे थे इस भीड़ में? इस भीड़ में हम लोग को प्रोजेक्ट भवन जाना है। क्या करेंगे प्रोजेक्ट भवन? प्रोजेक्ट भवन जाके हम लोग का अवधि विस्तार चाहिए परियोजना का, और जो सैलरी नहीं मिला है वो हम लोग को सैलरी चाहिए 9 महीने। और क्या डिमांड है सरकार से? सरकार से डिमांड है कि हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो आगे रन करे, आगे का एक्सटेंशन दे हम लोगों को। यानी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक आप
नजर को दौड़ा लीजिए, देखिए पूरी महिला दिखाई देगी और ये सभी महिला तेजस्वी योजना की महिला है। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये रोजगार से जुड़ी हुई थी और आज इनको डर सता रहा है कि इनकी जो रोजगार है सरकार द्वारा छीनने का काम किया जा रहा है। और यही महिला सीधे प्रभात तारा से निकल करके मैदान से प्रोजेक्ट भवन घेरने जा रही थी और सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रही थी कि अगर सरकार इनको नौकरी से हटा दिया जाता है या फिर योजना से जुड़े हुए जिस संस्था से जुड़ी हुई है उससे हटा दिया जाता है तो इनका परिवार और ये सभी बेघर हो जाएंगे। क्या है मामला मैडम? मेरा सबसे पहले तो मैं अभी भी उतना ही आदर्श हूँ, क्योंकि मैं गांव की महिला हूँ। मैं अभी भी मुख्यमंत्री को अपने सर झुकाकर उनको नतमस्तक करते हैं कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे राज के राजा हैं। राजा एक पिता के समान होता है और हम लोग पुत्र के समान है, इसलिए अभी भी उनको मैं इज्जत करती हूँ और पूरा मेरा टीम उनको इज्जत करता है, क्योंकि वो राजा है, वो मेरे पिता के समान है। लेकिन पिता के समान होने का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे का रोजगार छीन लिया जाए। अरे हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिना पढ़ाई के जूझ रहे हैं घर में, उनका ट्यूशन फीस नहीं दे पाते हैं। हम लोग सरकारी स्कूल में सिर्फ पढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल का पढ़ाई क्या है, सिर्फ खाना पूर्ति है, ये सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं सब बात तो भाई हम किसी को शिकायत करने नहीं आए हैं, तो भाई बेटा हम लोग बच्चे का ट्यूशन फीस नहीं दे सकते हैं, हमारी माँ बीमार है, अपनी माँ को दवाई नहीं ला सकते। हम लोग ऐसे परिस्थिति झूल रहे हैं कि हमारी सरकार मेरी वेदना को नहीं समझ रही है। अगर सरकार नहीं समझेगी तो कौन समझेगी मेरी वेदना? आखिर बताइए, हमारी माँ अगर मरती है तो उसका जिम्मा कौन लेता है? आज मेरे बच्चे भूखे मरते हैं तो उसका जिम्मा कौन लेता है? एक तो 8 महीने से मानदेय रोक लिया जाएगा। बताइए, अगर मुख्यमंत्री जी को 8 महीने का मानदेय नहीं मिले तो इनका गाड़ी भी नहीं चलेगा, इनका गाड़ी नहीं चलेगा, इनका सदन में भी बैठक नहीं होगा। और हमारे क्या 8 महीना मानदेय नहीं मिला, फिर भी मेरे घर रोटी चल रहा है। बताइए कितना हम लोग दुख सहे। बार बार आते हैं, बार बार हम लोग प्रस्ताव रखते हैं, बार बार हम लोग एप्लीकेशन देते हैं, तो बोलते हैं बस दीदी 8 दिन 10 दिन रुकिए, अगला बार आपको मौका मिलेगा। क्या करेंगे लोग? अभी बोलते हैं हमारे सरकार की आपको तो अभी नियुक्ति का सत्र चल रहा है, नियुक्ति सत्र साल चल रहा है, आप लोग नियुक्ति मिलेगा। नियुक्ति कहाँ मिलेगा? जो नियुक्ति वो भी छीन लिया जा रहा है हम लोग को। क्या काम था आपको? पंचायत स्तर तक जाते थे, किशोरी महिलाओं को आपने उसे आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, और किस योजना से आप लोग जुड़े? हम लोग पंचायत नहीं, हम लोग बिल्कुल एकदम गांव टोला टोला से टच करते थे हम लोग। वैसे टोला जहां तो हमको तो लगता है सरकार के कर्मी नहीं पहुंचते होंगे, सर्वे के लिए नहीं पहुंचते होंगे, और उस टोला में हम लोग गए हैं जहां लोग डरते हैं जाने से कि वहां जाएंगे तो उग्रवादी होगा, ये होगा। लेकिन हम ऐसी महिला वहां बिल्कुल निडर निफित होकर जाते हैं कि कोई कुछ नहीं करेगा हम लोग को। भाई हम लोग समाज सेवा करने आए, हम लोग समाज को बढ़ाने के लिए आए, ये नहीं कि बिगाड़ने के लिए आए। ये आंसू था, ये आप देख रहे थे, ये दर्द का आंसू था, ये आंसू था इनकी रोजगार का आंसू था। और कह सकते हैं कि इनके बच्चे भूखमरी के कगार पर आ गए, इनके परिवार भूखमरी के कगार पर आ गए, इसलिए इनकी आंखों से आंसू निकल रहा था। और उसके बाद भी इन महिलाओं को जिस तरह से हेमंत सरकार द्वारा लेटर दे करके और इनके निरस्त करने की बात कही जा रही है, उसके बाद ये महिलाओं में आक्रोश जागा और सीधे हेमंत सरकार के प्रोजेक्ट भवन को घेरने के लिए निकल पड़े। हमने आपको दिखाने की कोशिश करे, ये काफी संख्या में महिलाओं, हजारों की संख्या में महिला आपको दिखाई दे रही होगी। और ये प्रभात तारा मैदान और यहाँ पे प्रोजेक्ट भवन के लिए निकले थे, लेकिन बीच में ही पुलिस के जवान के द्वारा इन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद ये महिला आक्रोशित हो गई और अपने आंदोलन को तेज बनाने के लिए और धारदार बनाने के लिए ये महिला ये सड़कों पर उतर करके आवाज को बुलंद करी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं उस अपनी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने की बात कर रही है। यही वजह है कि महिलाओं के आंखों में आंसू। क्या है मामला? जी सर, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें जो रोजगार मिली है तेजस्विनी परियोजना के तहत, बहुत सारी बच्चियां हमारे अंदर आके वो आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही है। अगर इस परियोजना को बंद कर दिया जाएगा तो उनका विकास भी रुक जाएगा। सर, हम तेजस्विनी परियोजना के माध्यम से बच्चियों को जागरूक करते हैं, युवतियों को जागरूक करते हैं, ताकि वो खुद भी स्वयं रोजगार कर सशक्त हो पाए। और आज हमारी नौकरी खतरे में है। हम दिन रात करके सर्वे करके हम अपनी बच्चियों को इकट्ठा करके क्लब के माध्यम से उन्हें ज्ञान देते हैं, और आज ये नौकरी छीन जाने के बाद हमारे बच्चे, हमारे घर में जो बूढ़े माता पिता है, उन दवाई के लिए भी बेबस हो जाएंगे। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो हमारी मांग को पूरा करे और हमारी तेजस्विनी परियोजना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने। गांव के सुदूर इलाके में जहां पे सरकार के अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, वहां पे कर्मी पहुंच करके वैसे महिलाओं को क्लब से जोड़ने का काम करते हैं, जो महिला
जो लड़कियां वांछित होती है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये महिला अपने साथ नन्हे से बच्चे को लेकर के आई है और इस आंदोलन में इस बच्चों को भी शामिल किया है। उसके बाद भी सरकार शायद अपनी आंखों को बंद रखा है। जो पट्टी है उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है कि शायद सरकार की आंखों में जो लगी पट्टी है उसे हट जाए और इनकी मांग को पूरा करे। क्या है छोटे बच्चों को लेकर? जी सर, मेरा कहना है कि मेरा तेजस्विनी परियोजना में हम लोग 10,039 कर्मी हैं। हम लोगों को मांगों को पूरी किया जाए ताकि हम लोग अपना घर रोजगार चला सके। और हम इतने दूर से बच्चा लेकर के आए हैं क्योंकि मेरा रोजगार हमें रोजगार दे और हमारे रोजगार से वंचित ना करे। बच्चे का भविष्य अगर हम बात करें तो ये बेकार बच्चे हैं, वहाँ पे देख लीजिए। इस दोनों बच्चे का भविष्य बात करें तो इसकी माँ पर निर्भर है और ये माँ आज सड़कों पर उतर करके अपनी लड़ाई लड़ रही है, सरकार से जंग लड़ रही है कि कहीं ना कहीं सरकार इन बच्चों के आंखों में जो आंसू है उसे देख करके भी सरकार के अंदर तो फिर से इनके जो लेटर दिया गया है हटाने का उसे वापस ले और फिर से तेजस्वी योजना से जुड़ करके काम कर सके। क्या कहेंगे मैडम? हम लोग सरकारी करने आए थे तो जिसमें सर एक्चुअली 2017 में 18 का लास्ट में तेजस्वी परियोजना का उद्घाटन किया गया था। जो उद्देश्य किया गया था उस उद्देश्य को अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो अभी तक देखने को नहीं मिला। मेन मकसद था कि तेजस्वी परियोजना में 3 लक्ष्य था, जो कि पहला था जीवन कौशल प्रशिक्षण, जो कि आपका जीवन कौशल प्रशिक्षण देने का था, जो कि 14 से 24 साल की AGYW को सशक्त करना था। दूसरा सर्विसेज था सर हमारा सेवा, ये माध्यमिक शिक्षा। वैसे AGYW जिन्होंने किसी कारणवश अपनी स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं, चाहे किन्हीं भी कारण से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, वैसे AGYW को हम लोग क्लब में लाके उनको सशक्त करने का, उनको शिक्षा से जोड़ के उनको फिर से शिक्षा से जोड़ना चाह रहे थे सर। हम लोग जोड़ भी दे रहे थे, साथ ही साथ कि हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बोल सकते हैं ये तीनों में। तो उसमें से वैसे AGYW को हम लोग चयनित करते थे, जो कि साइकोमेट्री से के माध्यम से उस AGYW को हम लोग कौशल प्रशिक्षण से जोड़ते थे। ये 3 मुद्दा था सर। एक्चुअली जो टारगेट था सरकार का वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। इसलिए पूरा नहीं हुआ कि बीच में हमारा कोरोना काल 2 साल रहा, जिससे मेरा कार्य को सुचारू रूप से हम लोग कर नहीं पाए, जिसके वजह से हमारे विभाग के लोग उस प्रोजेक्ट को एनालिसिस किए। जिस हिसाब से प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट या ये प्रगति करना चाहिए वैसा प्रगति नहीं मिला। तो कैसे मिलता सर? कोरोना काल था इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग भरपूर कोशिश किए थे कि हम लोग कर रहे हैं। और हमारे पास भी वैसे AGYW है जिनको अभी भी शिक्षा से जोड़ना है, वैसे है AGYW जिनको हमको कौशल प्रशिक्षण से जोड़ना है, वैसे AGYW है जिनको हमको जीवन कौशल प्रशिक्षण से जोड़ना है, ताकि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि AGYW को तो वो महिलाओं के प्रति उनका बोलते हैं कि उनका आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण हो, लेकिन सरकार कहीं न कहीं हम लोगों के साथ धोखाधड़ी का काम कर रही है। वो एक तरफ बोलती है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको रोजगार देना है, लेकिन जो हम लोगों को रोजगार मिला भी है महिलाओं को, इसमें 90% महिला जो है तेजस्वी परियोजना में जुड़कर वो आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार क्या है, हम लोगों को 25 अगस्त तक को अल्टीमेटम दे दिया है, इस परियोजना को हम बंद कर देंगे, जिससे हमारी जो झारखंड राज्य की जो 17 जिला की जो महिलाएं हैं वो कहीं न कहीं वो अपने पीड़ा, अपने दर्द, अपने दुख को लेकर यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए हैं, ताकि हमारी सरकार जो है हम लोगों का मांग सुने, जो यहाँ करे। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कब तक जाती है और इन महिलाओं के जो डिमांड है उसे पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी विशाल के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।